नमस्कार मित्रों, स्टडी विद ईशा संस्कृत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम समास शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि समास क्या है। तो चलिए समास का परिचय कर लेते हैं कि समास क्या है। समास परिचय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समास का अर्थ क्या है? समास का अर्थ क्या है? समास का अर्थ है संक्षेपीकरण करना। समास का अर्थ है संक्षेपीकरण करना। समास का सामान्य अर्थ है दो या दो से अधिक पदों अर्थात शब्दों का संक्षेपीकरण करना। समास का सामान्य अर्थ है समास का सामान्य अर्थ है समास का सामान्य अर्थ है सामान्य अर्थात साधारण। दो या दो से अधिक पदों अर्थात शब्दों का संक्षेपीकरण। समास का सामान्य या साधारण अर्थ है दो या दो से अधिक पदों, पद कहिए या शब्द कहिए, एक ही बात है। पदों अर्थात शब्दों का संक्षेपीकरण करना। और समास के लिए कम से कम दो पदों अर्थात दो शब्दों का होना अनिवार्य होता है। और पहले पद अर्थात शब्द को पूर्व पद कहते हैं, पूर्व पद। और बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। पहले वाले पद को कहते हैं पूर्व पद और बाद वाले को उत्तर पद कहते हैं। जैसे हमारा समास है पूर्व पद, समास है हमारा उपगंगम। जैसे उपगंगम, तो यहाँ जो पूर्व पद होगा उप और उत्तर पद होगा गंगम। तो पूर्व पद है उप और उत्तर पद है गंगम। पहले वाले पद को पूर्व पद और बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे हमारा समास है उपगंगम, पूर्व पद हुआ उप और उत्तर पद हुआ गंगम। परंतु ये दोनों पद जो हैं समर्थ होने चाहिए। ये दोनों पद समर्थ होने चाहिए। ये दोनों पद समर्थ होने चाहिए। क्योंकि समर्थ पदों का ही समास होता है, असमर्थ पदों का नहीं। समर्था पद विधि समासः। समर्था पद विधि समासा समर्थ पदों का ही समास होता है। समास में प्रकृति प्रत्यय बताइए। तो समास में सम उपसर्ग है। सम क्या है? सम उपसर्ग है। और अस धातु है, घय प्रत्यय है। तो समास में सम उपसर्ग है,
अस धातु है, घय प्रत्यय है और सम उपसर्ग अस धातु पूर्वक घय प्रत्यय लगकर समास शब्द बनता है। अस का अर्थ है, यहाँ पर देखिए इसका अर्थ भी समझ लीजिए। सम का अर्थ है अच्छी प्रकार, अच्छी प्रकार से, और अस का अर्थ है फेंकना, फेंकना। जब दो या दो से अधिक पद, जब दो या दो से अधिक पद, जब दो या दो से अधिक पद अच्छी तरह से मिलकर, अच्छी तरह से मिलकर एक हो जाए, जब दो या दो से अधिक पद अच्छी तरह से मिलकर एक हो जाएं, वही समास है, वही समास है, वही संक्षेपीकरण है, वही समास है। अब देखिए जब दो या दो से अधिक पद मिलेंगे तो वहाँ छोटा वाक्य बनेगा, संक्षेपीकरण हो जाएगा और वही समास है। समसनम समासः, समसनम समासः, समसनम समासः। अनेक पदानाम, अनेक पदानाम, अनेक पदानाम एक पदी भवनम, अनेक पदानाम एक पदी भवनम, अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः, अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः। अर्थात अनेक पदों का एक हो जाना ही समास है, अर्थात अनेक पदों का एक हो जाना ही समास है, अनेक पदों का एक हो जाना ही समास है। और इस समास में होता क्या है? समास में जो हमारे पूर्व पद की विभक्तियां होती हैं उनका लोप हो जाता है। समास में जो पूर्व पद की विभक्तियां होती हैं उनका लोप हो जाता है, उनका लोप हो जाता है, क्योंकि समास के घटकों अर्थात पदों को मिलाने पर उनकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है तथा समास करने पर भी उनका अर्थ परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात उनका अर्थ नहीं बदलता है, उनका अर्थ नहीं बदलता है। विभक्ति विभक्तिर्लुप्यते यत्र तदर्थस्तु, विभक्तिर्लुप्यते यत्र तदर्थस्तु प्रतीयते। पदानां चैक पद्यम च समासः, च समासा सो अभिधीयते, सो अभिधीयते। विभक्तिर्लुप्यते यत्र तदर्थस्तु प्रतीयते, पदानां चैक पद्यम च समासा सो अभिधीयते। अर्थात समास में पूर्व पद की विभक्तियों का लोप हो जाता है, क्योंकि समास के जो घटक होते हैं पदों को मिलने पर उनकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है तथा समास करने पर भी इनका अर्थ परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात इनका अर्थ नहीं बदलता है। जैसे जैसे सभा या पति,
सभा या पति। अब यहाँ समास करेंगे तो बन जाएगा सभा पति, सभा का पति। इसी तरह से राज्ञः पुरुषा, राजपुरुषा। अब यहाँ पर देखिए सभा या पति तथा सभापति का अर्थ एक ही है। यहाँ पर सभा या पति तथा सभापति का अर्थ एक ही है, अर्थात समान है। यहाँ पर सभा या पति तथा सभापति का अर्थ एक ही है, अर्थात समान है। और इसका अर्थ है सभा का पति। उसकी बीच की जो विभक्ति सूचक या प्रत्यय है उसका लोप हो गया है। जो बीच में या प्रत्यय है ये विभक्ति सूचक है और इसी का लोप होकर बना है सभापति। और अब देखिए यहाँ पर पद भी क्या है, छोटा हो गया, संक्षिप्त हो गया, सभापति। परंतु इसका अर्थ नहीं बदला, इसका अर्थ वही रहता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि समास में पूर्व पद की विभक्तियों का लोप हो जाता है और समास का संक्षेपीकरण हो जाता है, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलता है। उसका अर्थ नहीं बदलता है बीच की विभक्तियों का लोप होने पर भी। नेक्स्ट, समास विग्रह किसे कहते हैं? समास विग्रह किसे कहते हैं? वृत्त्यार्थावबोधकम वाक्यम विग्रह। वृत्त्यार्थावबोधकम वाक्य विग्रह। वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह। वाक्यम विग्रह, यहाँ विसर्ग आएंगे। वाक्यम विग्रह अर्थात समास वृत्ति के अर्थ का बोध कराने के लिए, अर्थात समास वृत्ति के अर्थ का बोध कराने के लिए, अर्थ का बोध कराने के लिए जो वाक्य छोटा, अर्थात समास वृत्ति के अर्थ का बोध कराने के लिए जो वाक्य होता है उसे विग्रह वाक्य कहते हैं। उसे विग्रह वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, समस्त पद को तोड़ना या उसके टुकड़े करना ही विग्रह है। समस्त पद को तोड़ना या उसके टुकड़े करना ही विग्रह है। और उन टुकड़ों को जोड़ना या मिलाना ही क्या है? उन टुकड़ों को जोड़ना या मिलाना ही क्या है? समस्त पद है। अब इसको इस तरह से आप समझिए, जैसे हमने धूप में मिर्च मसाले सुखा दिए हैं, अर्थात जब सुखाएंगे तो उन्हें फैलाएंगे, अर्थात बिखेरेंगे, यही विग्रह है। और जब शाम को उन्हें मसालों को हम इकट्ठा करेंगे तो यही क्या है? यही समस्त पद है। यही समस्त पद है। और जब समस्त पद को तोड़ेंगे, उसके टुकड़े करेंगे, अर्थात बिखेरेंगे, तो वह क्या होगा? विग्रह होगा। और जब उन्हीं बिखरी हुई चीज़ों को हम इकट्ठा करेंगे तो वह होगा समस्त पद। वह होगा समस्त पद। अब इसको ऐसे समझिए, समस्त पद हम कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पर समस्त पद, जैसे रामस्य
यहाँ पर देखिए, जैसे दशरथ पुत्र, ये हो गया हमारा समस्त पद, और इधर हमारा हो गया विग्रह वाक्य। तो विग्रह करेंगे दशरथस्य पुत्रः, ये हो गया हमारा विग्रह वाक्य। नेक्स्ट, समास विग्रह कितने प्रकार का होता है? तो समास विग्रह 2 प्रकार का होता है। समास विग्रह 2 प्रकार का होता है, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह, और अलौकिक विग्रह। अब देखिए लौकिक विग्रह क्या होता है और अलौकिक विग्रह क्या होता है। विग्रह 2 प्रकार के हो गए, लौकिक और अलौकिक। जब हम लोक को समझाने के लिए विग्रह करते हैं तो वह लौकिक विग्रह है। विग्रह जब लोक को समझाने के लिए विग्रह करते हैं तो वह है लौकिक विग्रह। वह है क्या? लौकिक विग्रह। अब अलौकिक देखिए, अलौकिक विग्रह जो व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया होती है उसको दर्शाने के लिए जो विग्रह किया जाता है। व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया को दर्शाने के लिए जो विग्रह किया जाता है वह अलौकिक विग्रह होता है। वह अलौकिक विग्रह होता है। नेक्स्ट, समस्त पद क्या है? समस्त पद क्या है? समास हो जाने पर जो शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। समास हो जाने पर जो शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। समास हो जाने पर जो शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं या सामासिक पद कहते हैं। समस्त पद कहते हैं या सामासिक पद भी कहते हैं। सामासिक पद भी कहते हैं या सामासिक पद भी कहते हैं। अब जब समास हो जाता है और उस समास के हो जाने पर जो शब्द या पद बनता है उसे समस्त पद कहते हैं या सामासिक पद भी कहते हैं। अब इसको इस तरह से भी समझिए। ये हो गया हमारा इधर समस्त पद और इधर हो गया विग्रह। जैसे राम कृष्णौ और विग्रह हो गया रामः च कृष्ण च। इसी तरह से पीताम्बरः, पीताम्बरः, पीतम अम्बरम यस्य सा। ये हो गया हमारा विग्रह।
तो समस्त पद क्या है? समास हो जाने पर जो शब्द बनता है उसे समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। और समस्त पद है हमारा राम कृष्णौ पीताम्बरा। और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो रामाचः कृष्णाचा पीतम अम्बरम यस्य सा। समास के कितने भेद होते हैं? समासः पंचधा। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 5 भेद होते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग समासों के भेद बताए हैं। जैसे पीजीटी में समास 5 प्रकार के होते हैं। पीजीटी में समास 5 प्रकार के माने गए हैं। पीजीटी में समास 5 प्रकार के माने गए हैं। जैसे केवल समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, और बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो ये पीजीटी में जो हैं हमारे 5 समास के भेद माने गए हैं। लेकिन टीजीटी में 4 भेद माने गए हैं। 4 भेद माने गए हैं टीजीटी में। टीजीटी में 4 भेद माने गए हैं। अव्ययीभाव, अव्ययीभाव और तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि, ये समास माने गए हैं। और तत्पुरुष के भी 2 भेद हैं, कर्मधारय और द्विगु। तत्पुरुष का भेद है कर्मधारय। तत्पुरुष का भेद है कर्मधारय और कर्मधारय का भेद है द्विगु। और सी टेट, जितने भी टेट एग्ज़ाम हैं, टेट एग्ज़ाम, एस टेट, जूनियर जो स्कूल लेवल के हैं, उनको समास के 6 भेद माने गए हैं। उनके लिए समास के कितने भेद हैं? 6 भेद माने गए हैं। उन्होंने केवल समास को नहीं माना है। उन्होंने केवल समास को नहीं माना है। टेट एग्ज़ाम, एस टेट और जितने भी जूनियर एग्ज़ाम है स्कूल उनके लिए जो है 6 भेद माने गए हैं। उन्होंने केवल समास को नहीं माना है। पहला अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव तत्पुरुष, अव्ययीभाव तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, ये 6 समास माने गए हैं। तो अलग अलग माने गए हैं समास। पीजीटी में 5 प्रकार के समास, टीजीटी में 4 प्रकार के और टेट तथा स्कूल लेवल पर जो है वो 6 प्रकार के समास माने गए हैं। तो मित्रों, ये था हमारा समास परिचय। आपको कैसा लगा? यदि समास परिचय की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।